हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कुंदन कुमार। आज हम लोग संस्कृत का अध्याय 10, ठीक है। आज हम लोग अध्याय 10 पढ़ेंगे। 9 तक हम लोगों ने पढ़ चुके थे। तो देखिए, मंदाकिनी वर्णनम पाठ के रचयिता हैं कौन? तो महर्षि वाल्मीकि, ठीक है। कौन? महर्षि वाल्मीकि, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है अगला कि प्रस्तुत पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 95 सर्ग से संकलित किया गया है। वनवास प्रसंग में राम सीता, ठीक है, वनवास प्रसंग में राम सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पहुँचते हैं। कहाँ पहुँचते हैं? चित्रकूट पहुँचते हैं। यहाँ स्थित मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए सीता को कहते हैं, यह नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरी होने के कारण मन को आकर्षित करती है, ठीक है। मन को क्या करती है? आकर्षित करती है। इनका वर्णन कालिदास ने रघुवंश काव्य में भी 13वें सर्ग में किए हैं। अनुष्ठुप छंद में महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णन में प्रकृति का यथार्थ चित्रण करते हैं। हे सीते, फूलों से परिपूर्ण, ठीक है, हे सीते, फूलों से परिपूर्ण हंस सारस से सेवित और रंग बिरंगे टट्टों वाले सुंदर मंदाकिनी नदी को देखो, ठीक है। हे सीते, अनेक प्रकार के फल फूलों के वृक्षों से घिरा हुआ किनारा राजाओं के सरोवर के समान सभी जगह प्रतीत हो रहा है। हे सीते, अभी हिरणों के समूह द्वारा पिए गए जल गंदे हो गए, जो मन को मोहित करने वाले तीर्थों के प्रति मेरे मन को जगा रहे हैं, ठीक है। जगा रहे अर्थात यहाँ की सुंदरता, पवित्रता एवं प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर मेरे मन में प्रेम रस का संचार करने लगे हैं, ठीक है। हे प्रिय सीते, जटा और मृग चर्म धारण करने वाले और पेड़ की छाल को वस्त्र रूप में ग्रहण यानी कि धारण करने वाले ऋषिगण तो इसी मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं, ठीक है। ऋषिगण कौन सा नदी में स्नान करते हैं? तो मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि हे विशाल नेत्रों वाली सीते, ये श्रेष्ठ तथा प्रशंसनीय व्रत रखने वाले मुनि लोग अपनी बाहों को ऊपर किए हुए सूर्य की उपासना में लगे हैं। हे सीते, नदी के चारों ओर फूल एवं पत्तों से युक्त एवं हवा में चलायमान शिखर से पर्वत झूमते हुए जैसे लगते हैं, ठीक है। इसके बाद है कि हे सीते, मणि जैसे निर्मल जल वाली मंदाकिनी को देखो, जिसकी कहीं तट्टे सजी धजी है, तो कहीं ऋषि मुनि से भरी हुई है। हे सीते, वायु द्वारा उड़ाए गए फूल समूहों को देखो और दूसरी तरफ जल के बीच में तैरते हुए फलों को ढेरों को देखो, ठीक है। हे कल्याणी, अत्यंत मीठी वाणी वाला चकवा चकई पक्षी को देखो, जो मधुर आवाज़ से मंदाकिनी नदी की शोभा को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। मंदाकिनी नदी को शोभा को बढ़ा रहे हैं। हे शोभने, यहाँ चित्रकूट और मंदाकिनी के दृश्यों का दर्शन जो हो रहा है, यह दृश्य तुम्हारे द्वारा किया गया अन्य दृश्यों के दर्शन से अधिक सुंदर है माना जाएगा, ठीक है। धन्यवाद। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लीजिए।